आरएसआई इंडिकेटर के साथ कैसे अपने ट्रेडिंग गेम बदला जाए। इस वीडियो में हम जानेंगे आरएसआई ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के बारे में। क्या आपको पता है कि आरएसआई इंडिकेटर आपके ट्रेडिंग परफॉर्मेंस को कैसे इम्प्रूव कर सकता है। चलिए शुरू करते हैं। आरएसआई एक पॉपुलर टेक्निकल इंडिकेटर है जो प्राइस ट्रेंड को एनालाइज करने में मदद करता है। तो आपने सुन लिया होगा मैंने कहा क्या कहा। उसके बाद हमारा दूसरा टॉपिक है, उसमें है आरएसआई क्या है। आरएसआई क्या है। आरएसआई एक मोमेंटम ऑक्सीलेटर है जो स्टॉक या फॉरेक्स मार्केट में फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के साथ ओवरबॉट या ओवरसोल्ड कंडीशन को इंडिकेट करता है। आरएसआई जो होता है उसके उसमें 0 से 100 के बीच में होता है, जहाँ 70 से अधिक ओवरबॉट और 30 से कम ओवरसोल्ड के सिग्नल देते हैं। तो आज हम समझेंगे कि इसमें हमारी स्ट्रेटजी क्या है और हम इसमें कैसे हमारी जो स्ट्रेटजी रहेगी इसमें हम उसमें 14 पीरियड की कैंडल लेंगे, जिसमें आरएसआई जब 30 से नीचे जाएगा और फिर 30 से ऊपर 30 की जो लाइन होगी उसे क्रॉस करेगा तो एक बाय सिग्नल दर्शाएगा। और जब आरएसआई 70 से ऊपर जाएगा और फिर 30 को क्रॉस करके नीचे आएगा तो ये एक सेल सिग्नल हो सकता है। मान लीजिए ये दो लाइन है और ये है 70 की लाइन और ये है 30 की लाइन। अब आरएसआई कैसे काम करता है। अब आरएसआई इसके बीच में घूमता है, कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर। अब आपको देखना है कि सिग्नल कब जाना है। अगर मान लीजिए आरएसआई की जो लाइन है वो इसको 70 की जो लाइन है उस लाइन को क्रॉस करती है, ऊपर की तरफ काटती हुई जाएगी। जब ये लाइन ऊपर की तरफ काटती हुई जाएगी फिर आपको ये जो भी स्टॉक होगा या जो भी करेंसी पेयर्स होगा, आप समझ सकते हैं वो करेंसी पर मतलब उसमें ज़्यादा बिकवाली हो चुकी है, बिकवाली ज़्यादा हो चुकी है। अब उसमें खरीदारी सेलर्स बायर्स बहुत आ गए हैं। अब इसमें ये जो लाइन जो है लाइन से ऊपर चला गया है, अब इसमें सेलर्स की एंट्री होगी तो ये स्टॉक को नीचे लेकर आएगा। फिर आपको यहाँ पे क्या करना है, जैसे ही ये दोबारा से जब नीचे आके 30 की लाइन को क्रॉस करेगा, सॉरी माफ़ कीजिए, जैसे ही ये 70 की लाइन को क्रॉस करेगा तो आपके पास एक सेलिंग की अपॉर्चुनिटी बनेगी। और इसका दूसरा जैसे उल्टा वर्जन है। अब मान लीजिए यही स्टॉक जो नीचे जाके 30 की लाइन को क्रॉस करता है और 30 की लाइन को क्रॉस करने के बाद थोड़ा टाइम यहाँ बिताने के बाद दोबारा से जो 30 की लाइन को ऊपर की तरफ क्रॉस ओवर देता है तो आपके पास यहाँ एक बाई की अपॉर्चुनिटी होगी। आरएसआई का जो कॉन्सेप्ट होता है वो इन्हीं दो लाइनों के बीच में घूमता रहता है, 70 और 30 की लाइन के बीच में। तो आज की वीडियो में हम आपको आरएसआई के ऐसे सीक्रेट्स बताएंगे जिससे आप आरएसआई को एक एडवांस लेवल पे यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए आपको इस वीडियो में बने रहना ज़रूरी है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, अब मैं आपको अभी चार्ट पे लेके चलता हूँ। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं चार्ट पे आरएसआई जो आ गया है, ये आरएसआई की जो लाइन है, जो आरएसआई आप लोग दिख रहा है, आपको इसकी एक सुपर सेटिंग के बारे में बताएंगे हम। इससे पहले सुपर सेटिंग से बताने के पहले आपको मैं ये भी बताऊंगा कि आरएसआई को अपने चार्ट में कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है, मतलब आप कैसे अपने चार्ट में लगा सकते हैं। तो ये सब शुरू से बताएंगे, इसके लिए बने रहिए वीडियो में। आरएसआई एक पावरफुल टूल है और शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग के लिए, लेकिन इसका इस्तेमाल समझदारी और प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ करा जाना ज़रूरी है। इसमें आपके पास कई तरह के वो होते हैं, डाइवर्सन्स होते हैं। डाइवर्सन्स
डाइवर्जन भी एक इम्पोर्टेंट सिग्नल है जब प्राइस हाई या लो में चेंज होता है। जब प्राइस हाई या लो में चेंज होता है और आरएसआई उसमें उसमें नहीं बदलता। आरएसआई मतलब उसमें नहीं बदलता। आप ये मान लीजिए कि ये जो प्राइस है इस स्टॉक का जो प्राइस है, आप मान लीजिए ये स्टॉक का जो प्राइस है वो ऊपर जा रहा है, लगातार ऊपर जा रहा है, लेकिन जो आरएसआई है आपकी, आरएसआई की लाइन है वो ऊपर जाती हुई नहीं दिखा रही है, वो मतलब समतल है, नीचे जाती हुई दिखा रही है। तो आप इसे एक डाइवर्जन मान सकते हैं। लेकिन आपको यहाँ ये भी देखना होगा कि ये फेक सिग्नल बहुत देता है। फेक सिग्नल्स को आप डाइवर्जेंस के थ्रू और कैंडलस्टिक पैटर्न के थ्रू आप काट सकते हैं। जब स्टॉक का प्राइस ऊपर की तरफ जाता है लेकिन जो आरएसआई की लाइन है वो ऊपर की तरफ नहीं जाती है, तो ये डाइवर्जन इंडिकेट करता है। पॉजिटिव डाइवर्जन बाय सिग्नल और नेगेटिव डाइवर्जन सेल सिग्नल भी हो सकता है। लेकिन आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा सही सही सिग्नल है और कौन सा फेक सिग्नल है। अब आप देखिए कि आप एक आरएसआई की कंफर्मेशन के साथ ट्रेड किसी भी स्टॉक में ट्रेड नहीं ले सकते। उसके लिए आपके पास मल्टीपल कंफर्मेशन होना ज़रूरी है। अगर आपके पास मल्टीपल कंफर्मेशन नहीं है तो आप स्टॉक इसमें कोई भी स्टॉक है उसमें वो हो सकते हैं, ट्रैप हो सकते हैं। तो आरएसआई को कंफर्म करने के लिए आप दूसरे इंडिकेटर जैसे कि मूविंग एवरेज या एमएसीडी का यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, जैसे आरएसआई 30 से नीचे जाने पर एक स्टॉक को देखा जा सकता है। जैसे मान लीजिए कोई स्टॉक है, उसका आरएसआई है, आरएसआई की लाइन 30 से नीचे जा रही है और प्राइस नीचे की तरफ जा रहा है, और अगर मूविंग एवरेज भी डाउन ट्रेंड दिखाया, अगर मान लीजिए मूविंग एवरेज ही डाउन ट्रेंड में है और आरएसआई भी डाउन ट्रेंड में है, तो ये अच्छा एक कन्फर्मेशन हो सकता है। फिर आप यहाँ से एक शॉर्ट पोजीशन ओपन कर सकते हैं। तो इसमें अब बात आती है टाइम फ्रेम और इसकी सेटिंग कैसे की जाती है। आरएसआई का टाइम फ्रेम और सेटिंग आपकी ट्रेडिंग स्टाइल पर डिपेंड करती है। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स 14 पीरियड आरएसआई यूज करते हैं, जबकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर 50 पीरियड आरएसआई प्रेफर करते हैं। अपने ट्रेडिंग गोल और मार्केट वोलेटिलिटी के हिसाब से आरएसआई की सेटिंग एडजस्ट कर सकते हैं। आरएसआई के साथ साथ आपको रिस्क मैनेजमेंट भी आना ज़रूरी है। हर ट्रेड में स्टॉप लॉस और टारगेट प्रॉफिट लगाना भी ज़रूरी है। आरएसआई सिग्नल के साथ प्राइस एक्शन और ओवरऑल मार्केट ट्रेंड भी कंसीडर करें। अगर आप ओवरऑल प्राइस प्राइस अगर आप ओवरऑल स्टॉक का प्राइस अगर नहीं बता सकते, मतलब स्टॉक किधर जाएगा, और आप सिर्फ आरएसआई को देखकर ट्रेड कर रहे हैं, तो आप इसमें घाटे में रह सकते हैं। ओवर ट्रेडिंग से बचें, मतलब आपने अगर एक दो बार आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया तो आप अपना सिस्टम पूरा बंद कर दीजिए, मतलब आज आपका दिन नहीं है, आप ट्रेड नहीं करें। और रिस्क मैनेजमेंट तो आपका बहुत ही ज़रूरी है। तो अब बात आती है इसकी सेटिंग करने की और इसकी बैक टेस्टिंग करने की। हर नई स्ट्रेटेजी को हर नई स्ट्रेटेजी को बैक टेस्टिंग जरूर करें और उसके हिस्टोरिकल डाटा पर प्रैक्टिस जरूर करें। आप जैसे ही अगर आप फॉरेक्स में ट्रेड कर रहे हैं तो मेरा मेरा आपके लिए एक सुझाव है। अगर आप नए ट्रेडर हैं, मतलब बिल्कुल अभी ट्रेडिंग चालू की है, तो आप डायरेक्ट जो है कि रियल अकाउंट में ना कूदें। पहले आप एक अपना डेमो अकाउंट बनाएं, उस डेमो अकाउंट से ट्राई करें। अगर उसमें आपका डेमो अकाउंट में आपका मतलब प्रॉफिट आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है, तो आप अपने रियल अकाउंट में जा सकते हैं। अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को इम्प्रूव करने के लिए फीडबैक लें और कंसिस्टेंट होने की कोशिश करें।
तो चलिए अब टाइम है इसके बैक टेस्ट और इसका वो बैक टेस्ट करने का और इसकी जो सेटिंग होती है वो बताने का। तो आपको क्या करना है, आपका अपना ट्रेडिंग व्यू जो ऐप है या साइड है उसमें खोलना है। उसके पास आपको ये ये जो इंडिकेटर्स वाला सिस्टम दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है। इंडिकेटर्स पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ सिंपली लिखना है RSI। RSI RSI के बाद आपको यहाँ दिखेगा रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, आपको इस पर क्लिक कर देना है। यह ऑटोमेटिकली आपके चार्ट पर इम्प्लीमेंट हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं ये 70 और 30 की लाइन आ चुकी है और इसमें एक 14 पीरियड का RSI लग गया है। तो अब बात आती है इसकी बैक टेस्टिंग की। तो बैक टेस्टिंग करने के लिए आपको डाटा की ज़रूरत होगी। अब मैं दिखाता हूँ आपको डाटा क्या होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो स्टॉक है ओवरबॉट हो गया है। यहाँ पे भी स्टॉक ओवरबॉट दिखा रहा है, मतलब ये गोल्ड का प्राइस है, गोल्ड का चार्ट खुला हुआ है यहाँ पे। ये जो चार्ट में भी स्टॉक का जो ट्रेंड है वो भी ओवरबॉट हो गया है और RSI दिखा रहा है यहाँ पे ओवरबॉट। उसके बाद जैसे ही आपने देखा RSI ओवरबॉट दिखा रहा है, उसके बाद डायरेक्ट देख कितनी तगड़ी सेलिंग आई है। यहाँ से पूरा सिस्टम इसका कैंडल कितनी कितनी बड़ी 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 जो बनी है, क्या बोलते हैं ना, कैंडल्स बनी हैं। कैंडल्स जैसे ही आपके यहाँ पे ओवरबॉट दिखाया RSI ने, वैसे ही पूरा चार्ट नीचे गिर गया, मार्केट पूरी डाउन हो गई। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ से जैसे ही इसने RSI ने ओवरबॉट का सिग्नल दिया, यहाँ से मार्केट डायरेक्ट नीचे चलती चलेगी। आप देख सकते हैं इसकी एक्यूरेसी देख सकते हैं आप, कितनी एक्यूरेसी है इसमें। और दिखाता हूँ चलिए आपको मैं। और ये लीजिए दूसरा एग्जाम्पल फिर से आपके सामने है। यहाँ पे देख सकते हैं आपकी ये जो गोल्ड का प्राइस है यहाँ पे ओवरबॉट हो चुका है और चार्ट में भी दिखा रहा है कि ओवरबॉट हो चुका है। चार्ट में भी हायर हाई देते गया है। उसके बाद RSI ने दिखाया है कि ये ओवरबॉट हो गया है। ओवरबॉट होने के तुरंत बाद आप देख सकते हैं कि ये कितनी कितनी बड़ी सेलिंग कैंडल्स बनी है। RSI ने यहाँ पे आपको दिखाया है कि ओवरबॉट हो गया है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये नीचे की तरफ डायरेक्ट इसने कितना तगड़ा डाउनफॉल लिया है और ये डायरेक्ट नीचे आ गया है। और एक आध और आपको ये, और अब आपको ओवर सोल्ड का वो दिखाते हैं एग्जाम्पल। तो ओवर सोल्ड का एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये रहा। तो आप देख सकते हैं कि ये ट्रेडिंग का जो कैंडल्स हैं गोल्ड की जो भी कैंडल्स हैं वो नीचे आके लग चुकी हैं और यहाँ पे RSI ने गोल्ड को उसका ओवरबॉट का वो दे दिया है, ओवरबॉट का सिग्नल हो गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि RSI बार बार ओवरबॉट का सिग्नल दे रहा है। उसके बाद जैसे ही RSI ने इसने RSI की लाइन ने 30 की जो लाइन है 30 की लाइन को क्रॉस किया, वैसे ही आप देख सकते हैं कि स्टॉक डायरेक्ट ऊपर भागना शुरू हो गया है। देख सकते हैं ये डायरेक्ट ऊपर भागना यहाँ से यहाँ तक का, इतना कम से कम आपको 100 पिप्स का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ, यहाँ इतना आगे बढ़ गया है। ठीक है, अब आपको इसकी RSI की एक जो टॉप सीक्रेट्स बातें हैं आपने थंबनेल में देखा होगा, उसे बताएंगे हम। टॉप सीक्रेट के लिए आपके पास ये बात ध्यान रहे कि आप सिर्फ RSI के बेस पर ट्रेड नहीं लें। अगर आप RSI के बेस पर ट्रेड लेते हैं तो आप इसमें ट्रैप हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे फॉल्स सिग्नल काफ़ी, ये RSI फॉल्स सिग्नल काफ़ी देती है। अगर आपको फॉल्स सिग्नल से बचना है तो आपको एक आध दो इंडिकेटर इसके साथ इम्प्लीमेंट करना होगा। जैसे कि आप मान सकते हैं कि आपने कभी RSI लगा लिया, सॉरी माफ़ कीजिए, मूविंग एवरेज लगा लिया या MACD का इंडिकेटर लगा लिया। उससे क्या है, जो आपको कंफर्मेशन मिलती रहेगी। ऐसे मान लीजिए अगर मार्केट ज़्यादा वॉलेटाइल है तो RSI फेक सिग्नल्स भी काफ़ी देता है। अगर आप आपको नोट पैड में फिर से जो है वाइट बोर्ड में जाके समझाता हूँ फिर से।
मान लीजिए आपका ये RSI का चार्ट है। ये रहा आपका RSI का चार्ट। ये लाइन हो गई आपकी 70 की, ये हो गई 30 की, और ये हो गई आपकी 80 की, और ये लाइन हो गई आपकी 20 की। अब ये 3 लाइन हो गई। अब ये स्टॉक यहाँ से चला RSI के बीच में, आप 30 और 70 के बीच में आप ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। अब मान लीजिए ये स्टॉक 70 से ओवरबॉट होके 80 पे रहा, 80 को क्रॉस करके 80 पे क्रॉस करके जाया, 80 पे क्रॉस किया और इसने नीचे की तरफ आने का देखा। लेकिन आप यहाँ ध्यान रहे कि अगर जैसे ये स्टॉक ओवरबॉट होता है, आपको ओवरबॉट पे नहीं खरीदना है, क्योंकि ओवरबॉट होने के बाद इसके ऊपर बहुत काफ़ी पोटेंशियल होता है, ये ऊपर 100वें लेवल तक जा सकता है, 100वें लेवल तक जा सकता है। लेकिन अगर ये 80 तक अगर ओवरबॉट का जो RSI की लाइन है जो 80 तक पहुंच गई, उसके बाद आपको यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सेल सिग्नल देखने को मिल सकता है। लेकिन आप इसमें एंटर जब ही एंटर कोई भी स्टॉक हो या कोई भी करेंसी पेयर हो, उसमें एंटर आप जब हो जब आपको पूरी तरह से ये 70 की लाइन को जो कोई भी स्टॉक क्रॉस कर दे। अगर कोई भी स्टॉक 70 की लाइन को नीचे ऊपर से नीचे क्रॉस करता है तो आपको यहाँ पे बुक करना है, आपको यहाँ पे अपने एक शॉर्ट पोजीशन ओपन कर लेनी है। उसके बाद आपको ये एडवांस चीज़ सीखनी है। अगर मान लीजिए कि स्टॉक जो है यहाँ पे ट्रेड कर रहा है और आपने सोचा यहाँ पे एंट्री ले लेता हूँ मैं और ये फिर से नीचे ही जाएगा, लेकिन ऐसा भी हो सकता है यहाँ से स्टॉक या करेंसी पेयर फिर से ऊपर की तरफ चला जाए, ऊपर की तरफ फिर से चला जाए। इसलिए आपको फॉल्स सिग्नल से बचना है और सिर्फ RSI के बेस पर ट्रेड नहीं लेनी है। ऐसा ही दूसरा सिस्टम इसका ओवरबॉट का है। अगर ये स्टॉक फिर से नीचे जाएगा, फिर ये स्टॉक 30 को क्रॉस करके 20 के लगभग 30 और 20 के बीच में ट्रेड कर रहा है, फिर आपको क्या करना है, जल्दबाजी नहीं करनी, इसमें कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी, आराम से देख के हर चीज़ का एनालाइज करके फिर आपको एक लॉन्ग की पोजीशन ओपन करनी है। आपको ये बात बहुत ध्यान रखनी है कि आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। इसके नीचे 20 से नीचे एक 10 का भी लेवल होता है। ये ओवर अगर आप मान लीजिए आपने एकदम जल्दबाजी के चक्कर में कि अभी अपॉर्चुनिटी मिल गई है, जल्दी जल्दी इसमें 30 के लेवल को क्रॉस कर दिया इसने, यहाँ पे हम एंट्री ले सकते हैं। एक आप यहाँ पे लॉन्ग की पोजीशन बनाएंगे, मतलब आप बाई की पोजीशन बनाएंगे, लेकिन ये स्टॉक लगातार गिरता जाएगा और आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, और या स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा या आपका जो अकाउंट है बिल्कुल ही लॉस हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद आप हाथ मलते रह जाएंगे, कुछ नहीं बचेगा। तो यहाँ पे हमें एंट्री कहाँ लेनी है, ओवरबॉट पे ओवरसोल्ड पे एंट्री कहाँ लेनी है। ओवरसोल्ड पे आप एंट्री जब लें जब ये 30 की, ये कोई भी RSI का जो वो होता है, RSI की लाइन होती है, जब ये 30 की जो 30 पैरामीटर की लाइन है इसको क्रॉस कर दें। जब ये 30 की लाइन को क्रॉस कर देगी तो आपको कन्फर्म जो है इंडिकेटर मिल जाएगा कि यहाँ से ये लगभग स्टॉक ऊपर ही जाएगा, डायरेक्ट ऊपर जाएगा। ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी। और जो भी एडवांस इसकी वो सेटिंग्स हैं वो आपको मैं बता देता हूँ, सेटिंग्स कैसे करनी है। इसमें आपको दोबारा बता देता हूँ कि इसको अपने चार्ट पे इम्प्लीमेंट कैसे करना है। चार्ट पे इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको सबसे पहले अपने मतलब जो अपना मोबाइल है या PC है, उसमें आपको इंडिकेटर वाले सेक्शन में जाना है। इंडिकेटर वाले सेक्शन में जाके आपको यहाँ RSI सर्च करना है। उसके बाद आपको एक पहले ही नंबर पर RSI दिख जाएगा, रिलेटिव, इसका पूरा फुल फॉर्म होता है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। आपको इस पर क्लिक करना है और ये ऑटोमेटिकली आपके चार्ट पे इम्प्लीमेंट हो जाएगा। और आप अगर यहाँ तक तो आ गए हैं, आप इससे उम्मीद आप सीख गए होंगे। फिर अगर आप किसी भी चीज़ में ट्रेड करना चाहते हैं तो पहले पूरी तरह से कोई भी चीज़ के बारे में जानकारी लें, नॉलेज इकट्ठा करें, उसे सीखें, फिर आप उस चीज़ के अंदर जा सकते हैं। तो आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं आपको ये वीडियो कैसी लगी, और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।